हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आरकेएल स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाला हूं सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे। अगला क्वेश्चन, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, के उदैसी। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी या कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? जो भारत के जो सबसे पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1, 1:1 और 1:1। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताकत और साहस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H.H. बैरोज। अगला क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेसल। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांट ने। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला क्वेश्चन, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किशन कन्हैया। अगला क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम वायसराय
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। जो भारत की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जे.वी. मावलंकर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौ है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक-मोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पूर्वी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी नौक है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप कैमोरिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाबर। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। अगला क्वेश्चन, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरे। अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय। अगला क्वेश्चन, जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अंतरा पर्वतीय पठार। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानें। अगला क्वेश्चन, और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट को आप देख सकें। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन संस्तरित में। अगला क्वेश्चन, झारियां कोयला की खानें देश के किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदरतदार चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टजाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? जो कायांतरित सेल है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनामी। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? जो एल्मिस्टी ज्वालामुखी है वो किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू। अगला क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष पूर्व। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राई जैम। अगला क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है?
तो विश्व में जो महाद्वीपों की संख्या है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 7, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो मानव घर जो कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुत्रजाया। अगला क्वेश्चन, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोर्नियो। अगला क्वेश्चन, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो सैंडविच द्वीप है वो है हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जावा। अगला क्वेश्चन, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होन्शु। अगला क्वेश्चन, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य मार्ग। अगला क्वेश्चन, नदियां द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लेविस। अगला क्वेश्चन, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तटबंध। अगला क्वेश्चन, लॉयस का निर्माण होता है किस चीज़ से होता है लॉयस का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन से। अगला क्वेश्चन, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलों में। अगला क्वेश्चन, कोपाकवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ओपिसोमीटर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन
हेतु प्रयुक्त उपकरण है? कौन सा उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोग्राफ। अगला क्वेश्चन, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय। अगला क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सालों भर में। अगला क्वेश्चन, सैलवा वन कहाँ मिलते हैं? जो सैलवा वन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो विषुवतीय प्रदेश हैं उन्हें क्षीण कारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किस चीज का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चाय का। अगला क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जो नकदी फल में सम्मिलित नहीं है वो है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पिसीकल्चर। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्लैंकटन है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री मछलियों का भोजन। अगला क्वेश्चन, हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है हैरिंग पॉन्ड के नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सोना। जो धात्विक खनिज है वो है गोल्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मॉलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लोहे उत्खनन केंद्र है, कौन सा है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिलबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो चावल है वो एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किर्गिज। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बटाविया। अगला क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस को। अगला क्वेश्चन, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो फिलिस्तीन है वो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील को। अगला क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का बगीचा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जो थाईलैंड है और सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? जो डेल्टा है उसके नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के जैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? जो गंगा नदी का जो डेल्टा है फ्रेंड्स वो है चापाकार स्थिति में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हैनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समान धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समदाब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भू आविष्टित देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, युगांडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेबोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में कौन सा स्थलरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्साबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इरीट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रोटरडम। अगला क्वेश्चन, सबसे घना आबादसार देश है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, कार्य घनत्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में निम्नतम
प्रजनन दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्कैंडिनेविया वियन क्षेत्र में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूर्त किस जनजाति का घर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किर्गिज, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।